इमरान खान के फैसलाबाद जलसे में पाक फौज की सीनियर क़यादत से मुताल्लिक़ ख़तक आमेज़ बयान पर ISPR का रद्दअमल सामने आया है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान आर्मी में चेयरमैन PTI के बयान पर शदीद गम गुस्सा है। नाजुक वक्त में पाक फौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाक फौज हर रोज़ कौम की हिफाजत की खातिर जाने कुर्बान कर रही है। ISPR का यह भी कहना है कि आर्मी चीफ के इंतखाब के अमल को मुतनाज़ बनाना ना रियासत पाकिस्तान और ना ही इदारे के मफाद में है। पाक फौज आईन पाकिस्तान की बालादस्ती के आज़म का अदा करती है। पाक फौज की सीनियर क़यादत की अहलियत हुब्बुल वतनी दहाइयों पर मुहित है और बेदाग शानदार अस्करी खिदमात से आया है। इस पर तज्ज़िये और तबसरे के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शहजाद इकबाल ने। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, वाज़े तौर पर ISPR का रद्दअमल आया, शदीद गम गुस्सा है और रियासत पाकिस्तान के लिए नामुनासिब इस तरह के बयानात को कहा गया है। जी देखिए, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का कल का जो बयान था फैसलाबाद में, वो क्लियरली जो इनकमिंग चीफ है, जो हमें नहीं पता कौन होंगे, उनकी अपॉइंटमेंट से पहले ही उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं। और इस पर ISPR ने अपने स्टेटमेंट में जो है गम और गुस्से का इजहार भी किया है। अब मुझे तो लगता है इमरान खान की जो स्ट्रैटेजी हम देखते आए हैं उसका तसलसल है, जहां वो प्रीएम्प्ट करते हैं और फिर प्रेशर क्रिएट करते हैं वक्त से पहले। तो यहाँ पे भी ऐसा लगता है दबाव बढ़ाने की कोशिश है। इमरान खान अपने तौर पे शायद ये समझ रहे हैं कि इस दबाव बढ़ाने से जो भी इनकमिंग चीफ होंगे, जब वो अपॉइंट होंगे तो उसके बाद एक वो शायद बैलेंस अप्रोच रखेंगे। और ये समझ नहीं आता ये इमरान खान साहब क्यों ये तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि जो भी चीफ आएगा, जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने आइन से निकल कर अपनी जो आइनी हदूद है उससे बाहर आकर काम करेगी। क्यों ये इमरान खान सोच रहे हैं कि जो इनकमिंग चीफ होगा या तो वो करप्शन किसी की बचाएगा या किसी की करप्शन के खिलाफ इकदाम लेगा। ये उनका रोल नहीं होना चाहिए ना। तो इमरान खान को ये समझना पड़ेगा कि क्यों वो बार बार जो है इस मामले में उनको लेकर आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि ऐसे चीफ को अपॉइंट करने की कोशिश है जो करप्शन बचाएगा, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा चीफ आना चाहिए जो इनकी करप्शन ना बचाए जबकि करप्शन पे एक्शन ले। ये काम नहीं होना चाहिए ना किसी भी फौज का या फौज के सरबराह का। लेकिन हम देख रहे हैं कि मुसलसल इमरान खान के जो बयानात हैं वो प्रेशर और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बात हम कई मरतबा करते आए हैं कि उनके बयानात से ये वाज़े है कि वो ये डिमांड नहीं कर रहे कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाए, बल्कि वो ये डिमांड कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनके साथ खड़ी रहे, क्योंकि ये हक पर है, दूसरे बातिल हैं, दूसरे करप्ट हैं। तो मेरे ख्याल से उनके कई बयानात अगर आप देखें तो उससे ये बात तो वाज़े हो जाती है। जी अच्छा, आप इस सूरत हाल को कितना सीरियस देख रहे हैं? जैसे आपने कहा कि ये एक स्ट्रैटेजी, एक हिकमत अमली इमरान खान की है जिस पर वो अमल पैरा हैं, तो आप प्रेशर एब्जॉर्ब होता कब तक देख रहे हैं? यानी वो ऐसा वक्त आप देख रहे हैं आगे कि उनका, अगर इमरान खान का ये बयान उनकी तरफ से अब दिया जाए तो फिर दूसरी तरफ से भी रिएक्शन आए? देखिए, रिएक्शन आएगा जब आप इस किस्म की बात करेंगे। पहले उन्होंने एक बयान दिया जज के हवाले से, हाई कोर्ट ने जो है उसका नोटिस लिया, उनको शो कॉज नोटिस किया कंटेम्प्ट केस में। आज उस हवाले से बात हुई, अब ISPR का स्टेटमेंट आया है। मतलब कहीं ना कहीं आपको वो वक्त याद आता है जब MQM के साबिक सरबराह जो है वो बयानात देते थे और इसके बाद उनकी पार्टी जो है वो डिफेंड करती थी। आज भी यही हुआ है। अभी कुछ देर पहले श्री मजारी साहिबा ने ट्वीट किया है कि जो इमरान खान का स्टेटमेंट था उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया। फवाद चौधरी साहब जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत कर चुके हैं। ये बयानात देना जरूरी क्यों है जिसकी बार बार आपको वजाहत करनी पड़े, जिससे आप बैकफुट पे जाते हैं और आपकी जो क़यादत है, जो आपकी बाकी लीडरशिप है, वो आके पे वजाहती बयानात दे रही होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उस हद तक जाते क्यों है, शायद इसका जवाब इसी में है कि जब भी इस किस्म के बयानात आते हैं तो इमरान खान साहब बड़े कैलकुलेटेडली इन चीज़ों को देखते हैं। ऐसा नहीं है कोई हीट ऑफ द मोमेंट बयान दे दिया हो या बिल्कुल ही उस फिलबदी उन्होंने कोई बात कर दी हो। मेरे ख्याल से जो स्ट्रैटेजी अगर आप उनकी देखें रही है कि प्रीएम्प्ट करते हैं चीज़ों को, फिर दबाव बढ़ाना शुरू करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रैटेजी अभी काम भी कर रही है। आप देखें कि जितने भी उनके खिलाफ इस वक्त जो केसेस चल रहे हैं, इवन जो कंटेम्प्ट का मामला हो, तो वहाँ पे वो सामने अपनी पॉपुलैरिटी को रखते हैं। और उनका मानना ये है, उनकी पार्टी का मानना भी ये है कि इस वक्त कोई भी मनफी खबर होगी तो उससे एक तासुर यही पैदा होगा कि इमरान खान को दीवार से लगाया जा रहा है, जिससे उनकी जो सियासी मकबूलियत है उसमें इजाफा होगा। जी अच्छा, ये जो हुब्बुल वतनी की उन्होंने बात की है, यानी एक अलग ही उन्होंने ये बात की कि अगर कोई हुब्बुल वतन आ जाए तो फिर इनको डर है, वफाकी हुकूमत को रेफ़र किया कि इनको डर है कि इनके केसेस दोबारा से खुल जाएंगे। और ये तो उन्होंने एक तफरीक पैदा करने की कोशिश, जिसका रद्दअमल भी ISPR की तरफ से वाज़े आया।
कि सीनियर क़यादत की फ़ौज की अहलियत हुब्बुल वतनी दिहाइयों पर मुहित है, बेदाग है और शानदार अस्करी खिदमात से आया है। देखिए, मैं तो इस बात ही के खिलाफ हूँ कि हम अपने मामले में तो हमेशा वकील बन के देखते हैं, दलाइल देते हैं, लेकिन दूसरे को हम एक जज की नज़र से देखते हैं और फिर जजमेंट पास कर देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं, कभी गद्दारी के, कभी किसी और तौहीन के। तो ये तो हमें मेरे ख्याल से किसी सज़ा पे करना भी नहीं चाहिए। माजी में वैसे आप देखें इस्टेब्लिशमेंट से भी इस तरह की गलतियाँ होती रही हैं। हमारे सियासतदान ये गलतियां करते रहते हैं, इससे फायदा नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस वक्त इन तमाम चीज़ों से कोई सीख नहीं रहा है और ज़ोएब मुल्क अब इस हालत में है, इन हालात का सामना है मुल्क को जहाँ पे माशी चैलेंजेस पहले ही बहुत ज़्यादा थे, फिर ये सैलाब का मामला, इस वक्त हर सियासी जमात की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर सवालिया निशान है, सियासी जमातों की कॉम्पिटेंस पे सवालिया निशान है। तमाम इदारे इस वक्त कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए मुतनाज़ा हो चुके हैं, उनकी कॉम्पिटेंस पे सवाल है, जानिबदारी के सवाल उठ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, सबको एक गहरा सांस लेके रीसेट बटन दबाने की जरूरत है। ये मामला अगर इसी तरह चलते रहे तो हम खुदा ना खास्ता शायद उस लेवल पे पहुंच जाए, उस जगह पहुंच जाए जो कि बहुत नुकसानदेह हो सकता है हमारी रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए। और ये मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर मामला इसी तरह चलते रहे तो यहाँ तो इदारों को, तमाम इदारों को बैठ के सोचने की जरूरत है, तमाम सियासी जमातों को बैठने की सोचने की जरूरत है कि हम ऐसे आगे कैसे बढ़ सकेंगे। कोई भी इस वक्त आ जाए पाकिस्तान में सियासी जमात, वो पाकिस्तान के जो माशी हल है उसका माशी हल नहीं निकाल सकती है। जो इस वक्त सैलाब से तबाहकारी है उस पर आपको 10-12 बिलियन डॉलर अगले कुछ सालों में चाहिए होंगे। तो ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं बैठ के एक रीसेट बटन दबाएं और सब अपने अपने एक रोल को देखें कि क्या रोल प्ले करना है। और इसमें इमरान खान को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मानते हैं कि वो एक मकबूल तरीन लीडर है और उनके इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त उनकी मकबूलियत उरूज पर है, तो फिर जिम्मेदारी भी उनकी सबसे ज्यादा बनेगी ना। ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि मैं सबसे मकबूल शख्स हूं लेकिन मैं किसी से बात नहीं करूंगा, किसी लेवल पे बात नहीं करूंगा। उनको बात करना पड़ेगी किसी ना किसी लेवल पे, चाहे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो या ये मुल्क चलाना कैसे है, किस इदारे का क्या रोल होगा, आगे कैसे बढ़ना है। अगर हम नहीं करेंगे तो तबाही हमारे सामने है। अच्छा शहजाद, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान के मुतनाज़ बयान से मुताल्लिक़ बात हुई और ऑलरेडी जब एक मामला उनकी तकरीर पर पाबंदी का मामला चल रहा है और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की हमेशा बात की है, लेकिन क्या आप समझते हैं इमरान खान इस तरह के बयानात देकर अपने लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं? क्योंकि आज जो कुछ समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि फिर तो अगर ये बयान आप देंगे तो फिर कोई रेगुलेटर तो होना ज़रूरी है कि वो आपको देखे, और फिर पाबंदी का भी इशारा उन्होंने इसमें दिया कि हमसे कोई रिलीफ की आप तवक्को ना करें अब अगर इस तरह के बयानात देंगे। देखिए, पाबंदी की तरफ तो हमें जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो रेगुलेटर है उसने अपना काम जो है वो करना है, ठीक तरीके से करना है। यहाँ पे तो रेगुलेटर ने हाथ उठा दिए थे, वो कहते हैं कि हमने तो उनकी तकरीर पे पाबंदी लगाई नहीं है। ये सारे मामला थे, चैनल बंद होता है चाहे वो कोई भी हो तो भी रेगुलेटर हाथ उठा देता है कि हमारा तो इसमें कोई किरदार ही नहीं है। तो रेगुलेटर ने अपना काम करना है, किसी और ने नहीं करना है। जहाँ पे कानून की खिलाफ वर्जी होती है, आईन और कानून के मुताबिक रेगुलेटर अपना काम करे। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना। अब मिसाल के तौर पर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस इस वक्त चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें जो पहला जवाब था, जो पहला स्टेटमेंट था इमरान खान का, उसको तो रिजेक्ट किया है बेंच ने और कहा है कि आप 7 दिन में दोबारा जवाब जमा करवाएं। और उस दिन जो कार्रवाई हुई थी उससे ये वाज़ेह है कि वो एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी चाहते हैं और अब इमरान खान को अपॉलॉजी करनी पड़ेगी, वरना शायद अगर वो केस कॉन्टेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि अब जो है ये तो नहीं कह सकते कि घेरा तंग हो रहा है, लेकिन जो भी उनका स्टेटमेंट आ रहा है उस पर एक रिएक्शन जरूर आ रहा है, जो शायद इस वक्त क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी के उरूज पर है उनको हर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आगे जाके हर्ट नहीं करेगा। जी बहुत शुक्रिया। शहजाद इकबाल हमारे साथ थे और इस पर तज्जिया दे रहे थे। इमरान खान ने फैसलाबाद में जो बयान दिया और उससे पहले भी जो बयानात इमरान खान के रहे हैं उससे मुताल्लिक़ बात कर रहे थे कि उसकी वजह क्या हो सकती है, पॉपुलैरिटी को किस तरीके से वो देख रहे हैं और फिर वजाहतें दी जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तरफ से कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये कोट कर दिया गया। लेकिन कल जलसे में जो उन्होंने वाज़े तौर पर जिस तरीके से तकरीर की और जो कुछ कहा इदारों से मुताल्लिक़, इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने तशवीश का इजहार भी किया और गुस्से का इजहार भी किया और ISPR की तरफ से भी इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया और ISPR ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी में चेयरमैन PTI के बयान पर शदीद गम व गुस्सा है। नाजुक वक्त में पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत को मुतनाज़ बनाने की कोशिश इंतहाई अफसोसनाक है। पाकिस्तान फ़ौज हर रोज़ कौम की हिफाजत की खातिर जाने कुर्बान कर रही है।
आर्मी चीफ के इंतखाब के अमल को मुतनाज़ बनाना ना रियासत पाकिस्तान और ना ही इदारे के मफाद में है। ISPR ने कहा कि पाक फ़ौज आईन पाकिस्तान की बालादस्ती के आज़म का अदा करती है और पाक फ़ौज की सीनियर क़यादत की अहलियत, हुब्बुल वतनी, दिहाइयों पर मुहीत, बेदाग, शानदार अस्करी खिदमात से आया है। कल जो बयान दिया फैसलाबाद जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, और वो वफाकी हुकूमत को तो तनकीद का निशाना बना रहे थे, और उनके नज़र में यानी उनके नज़रिए के मुताबिक या वो जो सोचते हैं वो वफाकी हुकूमत के बारे में इदारे को लेकर कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिस पर यह रद्द अमल आया है।